इनके दर तो ऐसे रहेगा। जब उन लोगों की सरकार थी, क्या वो लोग नहीं खर्च करने थे? करते थे। आप जब योगी और मोदी खर्च कर रहे हैं तो उनके दर्द हो रहा है। तो भाई ज्यादा दर्द हो रहे हैं, टेबलेट खा लेंगे भाई। पर जिसकी ज्यादा पेट में गुड़गुड़ी उठ रही है, हाँ, जो सनातन के खिलाफ बोल रहा है, चाहे XYZ कोई भी हो, ये नहीं कि मतलब किसी का हम प्रैक्टिकल नाम नहीं ले रहे। राजनीति जो कर रहा है सनातन धर्म से और जो इस साधु संतों के ऊपर तो राजनीति कर रहा है, तो ये राजनीति मत करे। कुंभ किसान अखाड़े होते हैं और इन अखाड़ों में साधु संतों की एक अलग दुनिया बसती है। उनके रंग ढंग, उनके वेशभूषा बिल्कुल कुंभ के एक तरीके से आकर्षण होते हैं और उन्हीं साधु संतों में से एक हैं रुद्राक्ष वाले बाबा जो हमारे साथ हैं। और आप इनकी जटाओं में देखिए कि किस तरीके से जो रुद्राक्ष की माला है वो यहाँ पर हैं। लगभग 45 केजी जो इनका वजन है वो बताया जाता है। और इसके साथ ही न सिर्फ जटा बल्कि आप इनके जो कवच देखेंगे वो भी रुद्राक्ष से बने हुए हैं। और रुद्राक्ष को भगवान शिव का सबसे प्रिय माना जाता है और हिंदुत्व का उसे प्रतीक के तौर में भी माना जाता है। रुद्राक्ष वाले बाबा यानी गीतानंद गिरी महाराज जी हैं। हम उनसे इस रुद्राक्ष की कहानी जानेंगे और किस प्रतिज्ञा के साथ वो इस बार महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं। गुरुजी, टाइम्स नाउ नवभारत पे आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, स्वागत है। 45 किलो वजन के साथ आपकी जटाओं में हम देख रहे हैं रुद्राक्ष है। इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या सोच है इसके पीछे? देखो, ये सोच का मतलब नहीं है। हम सनातनीय हैं और सनातन्य के साथ साथ में हम संत भी हैं। एक सनातन्य के साथ साथ में साधु भी हैं। गुरु महाराज की कृपा से, भेग भगवान की कृपा से, गजानन भगवान की कृपा से और भोलेनाथ के शंकर भगवान की कृपा से हमारी जो कृपा हुई है वो संतान इसी के प्रकार से कि जो है हमारे माता पिता जी के संतान इसी से हुई है। तो परमात्मा का जो है दिया हुआ वरदान है और इसी को हम जो है शंकर भगवान का ये रुद्राक्ष जो है 11वां रुद्र भगवान शंकर जी का प्यारा है। और सन्यास में भी हम लोगों को जब सन्यास दिया जाता है, ये सबसे पहले रुद्राक्ष ही धारण करने का मिलता है। रही बात इसकी विवरण की बात है, 16वां अध्याय में शिव महापुराण में इसका विवरण दिया है 1100 दानाओं का। और परमात्मा की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से तो हमने 1.25 लाख का संकल्प लिया था। अर्धकुंभ, यहीं अर्धकुंभ में से हमने संकल्प लिया था। आज मेरे को 6 साल हो गए हैं, 12 साल की मेरी संकल्प है। 2.25 लाख इस टाइम पर रुद्राक्ष हो चुके हैं, 2.25 लाख। और मतलब पूरे शरीर पर 2.25 लाख जो खाली सिर के ऊपर, सिर की बात। हाँ। और वेट इसका 45 केजी वजन है। ये गुरु महाराज की कृपा है, भगवान की कृपा है जो उस चीज को हठ योग में आता है। हमारी तपस्या है, 12 साल का हमारे संकल्प है। किस लिए संकल्प है, क्यों है? हमारे संकल्प सनातन धर्म के लिए, राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए, सनातन अपने धर्म के लिए तपस्या हमारी। सनातन की जब बात आती है तो सनातन का स्वर्णिम काल कहा जा रहा है। जिस तरीके से योगी सरकार लगातार संभल हो, चाहे काशी हो या फिर मथुरा हो, उसको लेकर जो काम कर रही है, उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, राष्ट्र हित की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, हम सनातनीय हैं। और सनातन की जब हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम सनातनीय हैं, तो सनातन के लिए योगी सरकार, मोदी सरकार जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और वो भी संत हैं, हम भी संत हैं। कहीं ना कहीं सनातन का जो हमारा सनातन का झंडा है वो कहीं ना कहीं तो ऊपर तो उठेगा ही। ये हमारा कर्तव्य है, हम लोगों का कर्तव्य है। ये सनातन की बात जब आती है, सनातन जड़ की बात आती है, तो कहीं ना कहीं उसका तो उजागर। आपको लगता है कि जो सनातन को लेकर जो कार्य मौजूदा दौर में किए जा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों के पेट में दर्द होता है कि आखिर महाकुंभ जैसे आयोजन के लिए इतने क्यों खर्च किए जा रहे हैं? देखो, इनके दर्द तो ऐसे ही रहेगा।
जब उन लोगों की सरकार थी क्या वो लोग नहीं खर्च करने थे, करते थे। आप जब योगी और मोदी खर्च कर रहे हैं तो उनके दर्द हो रहा है, तो भाई ज्यादा दर्द हो रहे हैं टेबलेट खा लेंगे भाई, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। सनातन धर्म की जड़ है, राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष में है तुम विपक्ष का काम करो ना, अपना काम करो, वो जो कर रहे हैं उसमें करने दो। ज्यादा दर्द हो रहा है, पेट में दर्द की गोली अपने खा लें, हजम हो जाएगी उनको। अखिलेश यादव को आमंत्रित करेंगे संगम में आने के लिए, डुबकी लगाने के लिए साथ में? देखो मैं एक बात कहूँ, हिंदुस्तान का जो व्यक्ति है सनातनीय जो है वो डुबकी आगे लगा सकता है, मगर सनातन धर्म की बारी में कहें ये सनातन से डर के राजनीति करें तो वो व्यक्ति का अधिकार नहीं है यहाँ डुबकी आके लगाने, कोई भी हो। सनातन की बात करते हैं, सनातन के ठीक है, सनातनी हो आप आइए, स्वागत है, हम ये मना नहीं कर रहे हैं, मगर जिसकी ज्यादा पेट में गुड़गुड़ी उठ रही है, हाँ, जो सनातन के खिलाफ बोल रहा है, चाहे XYZ कोई भी हो, ये नहीं कि मतलब किसी का हम प्रैक्टिकल नाम नहीं ले रहे हैं, राजनीति जो कर रहा है सनातन धर्म से और जो इस साधु संतों के ऊपर राजनीति कर रहा है, तो ये राजनीति मत करे। राजनीति न करें, क्योंकि जो महाकुंभ है वो राजनीति का अखाड़ा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार विपक्ष के कुछ नेताओं की ओर से महाकुंभ की तैयारियों को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे, उससे जो यहाँ के साधु संत हैं महाकुंभ में आने वाले वो भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। और उन्हीं में से एक हैं गीतानंद महाराज जी, जिनके सिर पर आप देख रहे हैं कि लगभग 45 किलो वजन जो रुद्राक्ष है वो इस वक्त है, लगभग 2.25 लाख की संख्या बताई जा रही है। इसके अलावा जो कवच है आप भी देखिए कि पूरे तरीके से ये जो रुद्राक्ष है उससे ही लगा हुआ है। तो निश्चित तौर पे जो साधु संतों की जो आमद है उससे अब जो यहाँ के अखाड़े हैं वो आबाद होने लगे हैं, और आने वाले दिनों में जब कुंभ शुरू होगा तो निश्चित तौर पे ये इसका आकर्षण, इसकी दिव्यता और भव्यता और बढ़ेगी। इनके दर्द तो ऐसे ही रहेगा, जब उन लोगों की सरकार थी क्या वो लोग नहीं खर्च करने थे, करते थे। आप जब योगी और मोदी खर्च कर रहे हैं तो उनके दर्द हो रहा है, तो भाई ज्यादा दर्द हो रहे हैं टेबलेट खा लेंगे भाई। पर जिसकी ज्यादा पेट में गुड़गुड़ी उठ रही है, हाँ, जो सनातन के खिलाफ बोल रहा है, चाहे XYZ कोई भी हो, ये नहीं कि मतलब किसी का हम प्रैक्टिकल नाम नहीं ले रहे हैं, राजनीति जो कर रहा है सनातन धर्म से और जो इस साधु संतों के ऊपर राजनीति कर रहा है, तो ये राजनीति मत करे।